आप लोगों को मालूम है कि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, पता है ना ये अच्छे से। अभी अटेंडेंस का काम शुरू भी नहीं किया सर, फिर भी मैं आया हूँ वजह हो, क्योंकि मैंने कल 10वीं के ऊपर के 2 डिवीज़न जो थे उनमें वो बात कर चुका हूँ, और आप लोगों से भी वो देखो। ऐसा है आमतौर पर ये होता है कि 10वीं के इम्तहान 1 मार्च से शुरू होते हैं, 1 मार्च से शुरू होते हैं, और हमने एक तरतीब शुरू की थी। अभी आज 14 अगस्त है ना, 14 अगस्त है। लेकिन अगर हम ऐसे जोड़े कि फैब के 28 दिन, उसके पहले जैन के 31 दिन, उसके पहले दिसंबर के 31 दिन, फिर उसके बाद नवंबर के 30 दिन, फिर उसके बाद अक्टूबर के 31 दिन, फिर सितंबर के 30 दिन, और अभी अगस्त जो शुरू है उसके 31 होते हैं, उसमें से 14 दिन निकल चुके हैं। आज का दिन काउंट कर रहा हूँ फिर भी मैं, तो अभी भी यहाँ से कितने दिन बचे हैं? 17 दिन, ठीक है, 17, 14, 31 दिन, तो मैंने 17 दिन काउंट किया है। लेकिन आपको मैं बता दूं, ये टोटल दिन यहाँ से अभी आमतौर पर 1 मार्च के हिसाब से बचे हुए हैं, लेकिन कल और 2 दिन में जो प्रोसीडिंग हुई है बोर्ड की और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो ये है कि इस साल और आगे से बोर्ड के इम्तिहान अपने मुकर्ररा वक्त से भी 10 दिन पहले लिए जाएंगे। एसएससी इम्तिहान और एचएससी इम्तिहान में आमतौर पे 10 दिन का फासला होता है। पहले 10 दिन पहले 20 फरवरी से शुरू होते हैं एसएससी बोर्ड के इम्तिहान 19-20 से, और फिर उसके बाद 10 दिन के बाद शुरू होते हैं 10वीं के इम्तिहान। लेकिन अब दोनों इम्तिहान को और 10-10 दिन पहले खींच लिया गया। तो अब आप सोच सकते हैं कि 10वीं के इम्तिहान उस हिसाब से हो रहे हैं 21 फैब से। कब से हो रहे हैं? सॉरी, 21 फरवरी से। कब से हो गए? एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, बोर्ड का कल का सर्कुलर है जो मैं आपके ग्रुपों में डाल दूँगा। तो फिर उस हिसाब से हमारे पास में अब जो बच रहे हैं, कितने दिन बचेंगे वहाँ से? 20 दिन। कितने दिन बचेंगे? अब आप इसको काउंट करें, ये 17 दिन, 7 और 1 8, 9, 10, ये ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट लिख के आप, लेकिन एक चीज़ ऊपर वो लिखवाना है कि 190 डेज लेफ्ट है ना फॉर एसएससी बोर्ड एग्जाम। दो 2025 समझ में आ रहा है? कितने दिन बचे हुए? 190 दिन। ये एक ऐसा तरीका था जो पिछले साल भी मैंने चलाया है हर क्लास में, और मैंने बहुत पाबंदी से उसके ऊपर नजर रखी। इससे पहले भी मैंने इसको शुरू किया था, तब मजाक सबको पता है। और कुछ लोगों को जब पता चला, कुछ हेडमास्टरों को, टीचर्स को, तो उन्होंने अपने स्कूलों में जाकर उसको अप्लाई किया। वहाँ के बच्चे जाग गए और मेरे बच्चे सोए हुए ही रहे ज़्यादातर। नुकसान भी उठाए इस दौरान में। अभी पिछले साल कुछ थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे जाइए, क्योंकि हमने उल्टी गिनती शुरू की है। कौन सी गिनती? कल आज ये 190 दिन है, कल कितने यहाँ पे लिखे जाएंगे? 190 दिन, फिर 188 दिन, 187 दिन, ऐसे करते हुए कम होते हुए चलेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 100 दिन बचेंगे, है ना। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 90 डेज बचेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 50 दिन बचेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि 30 दिन बचेंगे, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बोलेंगे अभी 15 दिन बचे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप मुझको बोलेंगे कि 7 ही दिन बचे सर, अब तो कहाँ कुछ बचा है, एक हफ्ते बाद तो हमारे इम्तिहान।
तो ये सब क्यों बोला जाएगा, ये हम क्यों बोलना चाहते हैं, ये ताकि आप जागे कि देखो ये दिन जो निकलते जा रहे हैं ये कम हो गए तो आपका सिवाय नुकसान के कुछ नहीं होने वाला। अगर अपने वक्त का सही इस्तेमाल कर लिए, पढ़ाई कर लिए, जो वक्त ज़ाय कर रहे या हुक्मदुली या लापरवाही, होमवर्क नहीं करना, ये मामला को नज़रअंदाज करना, टीचर की बात बोले वो तो रोज बोलते हैं, ऐसे ही बोलेंगे, तो इस तरीके की कोई बात को अगर करते रहना है तो इसका मतलब ये है कि हम अपना वक्त खुद ज़ाय भी कर रहे हैं और अपने पैर हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि ये वक्त जो जा रहा है थोड़ा थोड़ा करके एक एक दिन कम हो गए, बाद में आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा अपने खराब रिजल्ट की शक्ल में। आप सोचते हैं कि 40% रिजल्ट इनसे मैं जैसे तैसे गिरते पढ़ते पास हो जाऊंगा, वो पास होना नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उसकी। 40, 45, यहाँ तक के 50, 52, 55, 58% वालों को भी कुछ नहीं पूछा जा रहा है। आज रिजल्ट की लाइन लगी हुई है फर्स्ट क्लास, डिस्टिंक्शन, अब इससे आगे की, तो इसलिए हमारे भी परसेंटेज अच्छा आना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम ये आए, बैग उठाए, लेकर गए। टीचर अपना काम करता है सुबह से। मामला बहुत गलत है। सुबह का पहला पीरियड मैंने क्यों चुना कि मैं ये समझा सकूं आपको कि मेरा मकसद या मेरे पूरे स्टाफ का मकसद क्या है। स्कूल चलाना कोई आसान नहीं है, खुसूसन लड़कों की ये ऐसे मामला की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपको जगाना चाहता हूँ क्योंकि सब बच्चे हमारे हैं, कोई ऐसा नहीं है वो स्कूल, वो क्लास, ये क्लास, कुछ नहीं है। सब अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने कौम के बच्चे हैं जिनकी तरक्की होना चाहिए, जिनके पास तालीम होना चाहिए अच्छी, क्योंकि तालीम में तरक्की है। और आपको पता है कि पिछले साल हमारे स्कूल का एक तालिब इल्म शहर भर में टॉप किया। पिछले साल हमारे स्कूल ने 96% लाया ओवरऑल, अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा तलबा कामयाब हो गए। एक लड़के ने पूरे शहर में टॉप किया। उसमें देखें कि बच्चा जो यहाँ का टॉपर था उसको इनामात से नवाजा गया। इनामात भी कितने, कोई सिर्फ ट्रॉफी नहीं, कोई सर्टिफिकेट नहीं, बल्कि कई सारे इनामात जिसमें बाकायदा उसको लैपटॉप इनाम दिया गया। लैपटॉप समझ में आ रहा है, महंगे कंपनी का हाई कॉस्ट का एक लैपटॉप तक इनाम दिया गया। तो अभी आप सोचते हैं आमतौर पे हमारे ख्वाब होते हैं कि हमारे पास में अच्छी चीज़ें हों, हम उसकी मदद से पढ़ सकें, उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकें, आगे बढ़ें। तो ये चीज़ें अब हौसला अफजाई करने वाले लोग तो हैं, जैसे ये कल का प्रोग्राम है, उन्होंने हौसला अफजाई की, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसका फ़ायदा लेगा कौन, वो लेने वाले जागना बहुत जरूरी है। और इन प्रोग्रामों का जो कल जैसे हुए या होते हैं ऐसे, का मकसद भी यही होता है कि लोग जागे। वरना मैं ये बोलूँ, कल जाकर मैंने कुछ क्लास में बोला भी कि वहाँ जाओ प्रोग्राम में, देखो कि कैसे फेलिसिटेट किया जाता है, कैसा एजाज दिया जाता है अच्छे आगे बढ़ के आने वालों को, और शहर भर के हर मीडियम के बच्चे को, हर टॉपर को जो है वो इनाम दिया गया। लेकिन उसमें एजाज की बात यह थी कि हमारे स्कूल का लड़का पूरे शहर के उर्दू मीडियम स्कूलों में टॉप पे रहा। तो ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसके लिए उसने मेहनत की, उसके वालिदैन का सर वहाँ से ऊंचा रहा था, और वो दोनों मौजूद थे उस वीडियो में भी, तस्वीर में भी, पूरे प्रोग्राम में 5 घंटे के। तो ये कहना, ये सोचना कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत गलत बात है। कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए वक्त का सही इस्तेमाल करना जरूरी है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? जो वक्त गंवाते जाएगा उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। और इसीलिए मैंने बताया कि ये जो 190 दिन का सफर यहाँ से शुरू हो रहा है, हालांकि पिछले साल मैंने 236 दिन से शुरू किया था, और क्लासेस में भी पिछले साल के तीनों 10वीं के क्लासेस में खुद आके टीचर्स को साथ में लिया, ये किया। लेकिन अभी मैं जानबूझ के इसको देर में भी किया, लेकिन अब यहाँ से आपको ज़्यादा, उनसे ज़्यादा तेज़ी से काम शुरू करने की ज़रूरत है कि मेरे इम्तिहान में आज से SSC बोर्ड के इम्तिहान में 190 दिन ही बचे हुए, और ये बोर्ड का इम्तिहान है, ये बोर्ड पे लिखने वाला इम्तिहान नहीं है। बोर्ड पर लिखकर मैंने बताया, लेकिन ये SSC बोर्ड का इम्तिहान है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? इसको मजाक में लेने की जरूरत नहीं है। जो आज मजाक करेगा कि ऐसी बातें होती है, यही होता है, वो पसीना पोछेगा इम्तिहान के दौरान, और बाद में मुंह छुपाता फिरेगा। जिस दिन उसका रिजल्ट आएगा भागते फिरेगा कि मुझको मुंह नहीं बताना है किसी को कि मैं बुरी तरह फेल हुआ। क्या ऐसा कोई दिन देखना चाहेगा? क्या कोई देखना चाहेगा ऐसा दिन? मैं यही चाहता हूँ कि आप उस दिन फख्र से
अपना सर उठाकर चले कि सर मैंने लाया है जो भी है, देखो सर ये 70 लाया, देखो सर आपने ही जगाया था मुझको, मेरे टीचर ने जगाया था, मैंने 75 लाया, सर मेरा पैसा भी आया है लेकिन ये बहुत मेहनत किया सर, मैंने सच्चे दिल से किया हूँ सर, आपने जगा दिए थे, मैं जाग गया और पढ़ता रहा था सर, मैं कमजोर था लेकिन देखो सर मैंने लाया 70%। ये जो एहसास है वो आपको जो खुशी देगा, अल्लाह ताला कभी भी सच्चे दिल वालों को पीछे नहीं रखता है, उनको आगे बढ़ाता जाता है, क्योंकि अमाल के फैसले नियतों की बुनियाद पर, नियत कैसी थी, आपका मामला कैसा है कि आप यहाँ पर अगर कुछ अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को देख रहा है, वो बोलेगा, वो सोचेगा कि मेरा बंदा जो है वो इतनी मेहनत करता है तो क्यों मैं उसको मायूस करूँ ना, छोटा सा बच्चा जिसने कुछ जिंदगी के ख्वाब देखे। देखो तकदीर जो है ना वो करना जरूरी है, जब तकदीर बनती है वो बोले कि मेरी तकदीर में नाकामी है, मेरी तकदीर में मायूसी है, मेरी तकदीर में 70% लिखा है, ये सब बोल के किसी को कुछ 70% मिला ना कुछ मिला, जिसने मेहनत की उसकी तकदीर अच्छी बनी, ये बहुत जरूरी है और वो मेहनत करना बहुत जरूरी है। करोगे आप वो मेहनत, करोगे? कितने दिन बचे हुए आज से? अब कल इसमें से एक दिन कम होता जाएगा, मजाक सर इसको रोजाना लिखेंगे, हर क्लास में ये लिखवा रहा हूँ 10वीं की। मैंने अटेंडेंस के बारे में बोला, अभी जो देर से आए स्टूडेंट्स सुबह के वक्त में उनको भी जागने की जरूरत है, वो वक्त पर पहुँचे, साथ ही साथ टीचर जो सिखाते हैं, क्लास टीचर जो हिदायत देते हैं उनकी हर बात पे अमल करें। चाहूँ तो आपको ये बोल सकता हूँ कि देखो तुमने ऐसे वक्त में ये किया था बता के मैं, लेकिन कई चीज़ों को मैं दरगुजर करता हूँ, ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ ये भी मैं जाके निकालूंगा कि मैंने कुछ बोला था, ताकि वो प्रूफ रहे, सनद रहे कि मैंने कुछ सिखाया था, देखो 190 दिन पहले, और तुम फिर भी नहीं जागे। तो इसलिए कहीं पर अपना मुंह साफ रखो, जाले में रखो हमारा चेहरा कि हमने किया है, इससे ज़्यादा मेहनत किसी स्कूल में होती नहीं है। जितनी संजीदगी से हम लेकर चल रहे हैं, जितना ऑब्जेक्टिव बेस्ड काम हम कर रहे हैं, कोई स्कूल इतनी जिम्मेदारी से लेता नहीं है। कोई दूसरे होते तो टीचर के हाथ चूमते उनके जो है वो नहीं थक जाते वो लोग, इतने होते, लेकिन यहाँ पर कई मरतबा ऐसे कि टीचर ने को किया, ठीक है इनके साथ में नहीं करोगे तुम, लेकिन किसी न किसी की शिकायत आती है कि उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसने ये काम नहीं किया, सर मैं 8 दिन से बोल रही हूँ उसने वो काम नहीं किया। तो हर एक के पास साइंस के जर्नल होना चाहिए, हर एक के पास पूरी किताबें होनी चाहिए, हर एक के पास पूरी नोटबुक होनी चाहिए। अभी आपका परसों के रोज रिजल्ट दिया जाएगा यूनिट टेस्ट का, पहले इसमें ही डिसाइड होने वाला है कि आप कहाँ पे हैं। और फिर भी मैं बोलता हूँ कि वो तो पहली सीढ़ी है, अगर किसी का रिजल्ट कम आएगा तो इसका मतलब है कि उसको जाग जाना चाहिए, तो ज्यादा मेहनत करना चाहिए कि नहीं यार मैं पढ़ूंगा, वालिदैन को लाना जरूरी है, नहीं होता। तो इसलिए सबको अपने पेरेंट के साथ में पेरेंट डे पे 3 के 9 से होने वाला है, उसमें आना है। तो समझा दिया मैंने बातें। मैंने ये चीज़ को यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन इसलिए करता हूँ कि मेरे पास बोलने को रहे कि मैंने काम किया है, मेरे लोग खामोश नहीं खड़े रहते, वो जाके सुबह से ये सब सिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अच्छा क्लास टीचर के जिम्मेदार, जिनके जो है पास में अकाउंटेबिलिटी है, काम करने का एक तरीका है, एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी उसका फ़ायदा लेगा कौन? तो फ़ायदा आपको लेना है और वो भी सही तरीके से लेना है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग पढ़ेंगे, अपने वक्त का सही इस्तेमाल करेंगे, कोई भी फालतू की बेकार की सरगर्मियों में नहीं रहेंगे स्कूल में, और ना ही स्कूल से घर जाकर कोई अपना वक्त ज़ाया करेंगे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना वक्त पढ़ाई में देंगे। जो बातें मैंने बोली वो आपको सबको समझ में आ गई? जरा कोई आकर दो इधर इसके बारे में बताऊँ। देखो इनामात की बात हुई है जल्द से, इनामात तो दुनियावी चीजें हैं जो ज़ाया भी हो जाएगी, बाद में खराब हो जाएगी, है ना। कोई लैपटॉप मिला किसी को, लेकिन उसको वो लम्हा जिस वक्त वो दिया गया था वो लम्हा ज़ाया नहीं होता, वो लम्हा उसके माँ बाप का एक यादगार लम्हा रहे, वो लम्हा ऐसा रहेगा जिसमें वो बताएंगे कि देखो मेरा बच्चा शहर का टॉपर था, एक मीडियम में टॉप किया था इसने, तो इसलिए उसको ये इनाम मिले। तो इसलिए वो लम्हा वो ज़ाया नहीं करेगा, जिंदगी में वो बूढ़ा हो जाएगा, 70-80 साल का हो जाएगा, तो भी अपनी आगे आने वाली नस्लों को बताएगा कि देख बेटा मुझको ये मिला था, देख ये था वो मेरा लम्हा। आप समझ में आया आपको? देख मेरे माँ बाप थे साथ में, ये देख ये थे वो जो चले गए दुनिया से, ऐसा बताएगा वो स्टूडेंट। और वो कितनी यादगार थी, तो क्या उस यादगार लम्हे को आप पाने के लिए कुछ नहीं करना चाहेंगे? और देखो
सब पहले पे आएंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जो नाकाम होने वाले थे, जो 45-50 पे रुक जाने वाले थे, वो अगर 70 पे ऐसी मेहनत से पहुंच गए तो क्या कारनामा नहीं होगा? क्या कारनामा होगा ना? तो फिर वो कारनामा करो ना, किसने रोका है आपको? करो और उस पर अमल करके दिखाओ, बस यही है। और एक चीज कि ये सब चीजें होती रहती है। पिछले साल भी बहुत सारे सेशन चले, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अवसर दिलाना है। कुछ वक्त के लिए कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने अभी जगा के गया, आप बोलेंगे हाँ सर मैं आज आए थे जगा के गए, लेकिन इसको जिंदा रहना है आखिरी दिन तक, इम्तिहान के दिन तक, इम्तिहान के दौरान तक और आखिरी पेपर तक के नहीं। सर ने हमको बोले हुए हमको करके दिखाना है और आप करके दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हौसले की रहती है, वही मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि एज ए हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एज ए हेड मास्टर, ये मेरी ड्यूटी भी है कि मैं आपको वो जगाऊंगा और मैंने जगाने की पूरी कोशिश हमेशा की है, अभी भी कर रहा हूँ। करोगे आप लोग मेहनत? कौन बोलेगा आके करो, जल्दी से बताओ जरा आके कोई एक कैंडिडेट जो मैंने बताया, जल्दी जल्दी अच्छा सर में जल्दी आओ। बोल क्या करेंगे? अभी सर ने इतनी बातें बोले, 190 दिन बचे हैं, अपने को क्या करने का है? बोलो यहाँ पर। इंशाअल्लाह 190 दिन बचे। अब से हम खूब मेहनत करेंगे, रोज़ 1 से 2 घंटा घर पर बैठेंगे और ट्यूशन ज्वाइन करेंगे और स्कूल में फ्री पीरियड में पढ़ाई करेंगे इंशाअल्लाह। ट्यूशन का बात ऐसी हम नहीं बोलते हैं, ये जो बोल रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं। ट्यूशन पे नहीं होता है, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, 100 ट्यूशन लगा लो, इसको हल करने के लिए कोई हल निकालो, लेकिन ट्यूशन को आप ये समझे कि वो कामयाबी की जमानत है, मैं उसको नहीं मानता हूँ, नहीं मानता हूँ। समझ में आया? हाँ, ये है कि आप 100 ट्यूटर लगा लो और वो सब पढ़ा के निकले तो आपको क्या आएगा अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे? तो इसलिए खुद पढ़ते कहाँ हैं? ज्यादा से ज्यादा अपना वक्त पढ़ाई में देना जरूरी है। 5-5 घंटे आपके पास में खाली चले जाते हैं और आप बोलते हैं कि मैं ट्यूशन लगाऊंगा, तो खाली मत जाने दो, वक्त ज़ाया मत करो, बस ये है उसका हल। समझ में आया? ट्यूशन के बारे में नहीं बोलता है स्कूल अपने ऊपर एतमाद रखता है। हेडमास्टर, टीचर ये बोलते हैं कि हम खुद कॉम्पिटेंट हैं। मैं अपने सामने बोलता हूँ कि मेरे जैसा कोई नहीं करेगा ये काम, और जो मेरा टीचर है वो उसके जैसा कोई नहीं करेगा वो पढ़ाने का काम। ये मैं बोलता हूँ यहाँ पे खड़े रहकर एहसास के साथ, तो मैं क्यों किसी को बोलूँ? हाँ, ये है कि आप अपनी तकलीफ हल करने के लिए अपने घर में भी अपने वालिदैन या जो भी पढ़ा लिखा है, घर में बड़ा है, बहन है, भाई है, के साथ में बैठो और वो मुश्किल को हल करवा के लो। यहाँ पर आकर टीचर से पूछो, वो भी हल करके देंगे कि नहीं मुझको नहीं आ रहा है, मुझको प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में कुछ इजाफी समझा दें। ऑफ पीरियड में टीचर जाके समझाते हैं, स्कूल के बाद में रुक कर समझाते हैं। ये कितने टीचर्स की कहानी है, बहुत अच्छे। करो इंशाल्लाह। कोई बोलेगा कोई? ठीक है, तो मैं अब इसको इस बात को आज खत्म करता हूँ। कल से ये गिनती चलेगी बराबर, आज ये शुरू हो गया है, अब इसको आप सही तरीके से लिखवा लें, है ना। और कल से मॉनिटर खुद भी इसका ध्यान रखे कि इतने दिन कम होते गए हैं, तो आपको इस पर काम करना है। करोगे? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी में खुशियाँ मनाने के, हंसी मजाक के, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के बहुत वक्त आने वाले हैं, लेकिन वो फख्र के साथ में आए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। शर्मिंदगी के साथ में आए ये नहीं है। तो आप फख्र के साथ में उस वक्त को एंजॉय करें जो आपको बाद में मिलने वाला है। आज का वक्त किसका है? किताबों का, पढ़ाई का, सब्जेक्ट का, टीचर्स का, स्कूल का, और आपका अपना, जिसको आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में गुजारना है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। एक दिन कम कर देना यहाँ पर। मैंने इससे पहले भी आकर बताया था कि इस क्लास में कुछ मामला ऐसे हो रहे हैं, इनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। रिसेस के दौरान भी, रिसेस के बाद भी, रिसेस के पहले भी। बैठो। 24, 25, शुक्रिया। तो मगर चलो
होगी।